देखिए, जिस प्रकार से आप थ्योरी में इंटरेस्ट दिखाते हो वैसे ही आप डिस्कशन में इंटरेस्ट दिखाया करो। सिंपल इंटरेस्ट, देखिए इसकी बात तो हो गई थी कि सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जो हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। कब हर साल सेम रहता है? इन व्हाट सिचुएशन? सिचुएशंस क्या होती? हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो तभी सेम मिलेगा। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? क्वेश्चन सेम हो, ये कौन था? ये अलग लेवल की ब्रांडिंग, मतलब कौन था यार? ये सही भी है। बोले अगर आप दो आप क्वेश्चन बोलो, दोनों का सेम, अगर वैल्यू भी सेम है तो आंसर सेम आएगा। चलो यार, ये यही यही टैलेंट एक्चुअली अच्छी जगह दिखा दो, जैसे ये क्रिएटिविटी है ना? तो भाई, सिंपल इंटरेस्ट में आपने सही कहा, प्रिंसिपल अगर सेम हो, ठीक है। जैसे एक्चुअली होता क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक सा छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला बेटा? हाँ सर, हम तो अभी पढ़ रहे हैं, मतलब आपने डायरेक्ट पूछ लिया, हमें लगता है इतना पता होना चाहिए। पी आर टी अपॉन, पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? मूलधन। मूलधन क्या होता है? वो पैसा जिस पे इंटरेस्ट लगता है, ये बताना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो पैसा। अब कई लोग कहते हैं नहीं हमको पता है लेकिन हम उसको बता नहीं पाते हैं। नहीं नहीं, मेरा मानना है अगर आप चीजें क्लियर हैं तो क्यों नहीं बोल सकते हो? आपका आपका सेंटेंस में ग्रामर गलत हो सकती है लेकिन आपकी भावनाएं मतलब ऐसी निकल आएंगी कि हम समझ जाएंगे कि नहीं यार ये मतलब है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज की दर। ब्याज की दर क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। यह एक प्रकार का इंटरेस्ट है जिसका रूप कैसा होता है? परसेंटेज। आई बात की नहीं आ रही? इसको आपको समझना है। टी स्टैंड फॉर द टाइम, बाकी आपको सब पता है। तो पहले हम लोग दो चार क्वेश्चन इसके बड़ी बेसिक से लगाते हैं, फिर थोड़ा सा रिदम बनेगा, और फिर हम लोग, और सिंपल इंटरेस्ट तो जानते हो, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। और आपको पता है कि जब हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो क्या होता है? अमाउंट। तो बच्चों, एक हम लोगों ने जो यूनिट स्टार्ट करी थी, परसेंटेज, उसी का ये अंतिम चैप्टर है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, सीआई, अब ये लास्ट वाला एसआई। जो बच्चे यहां से स्टार्ट करें उनको थोड़ी सी समस्या आएगी। आएगा ये चैप्टर लेकिन उतना नहीं आएगा, तो फिर उनको एक तरीके से वेट करना है। इसके बाद जो यूनिट स्टार्ट होगी, वो कब स्टार्ट होगी वो आपको बता दिया जाएगा, वहां से आपको प्रॉपर मैथ समझ में आएगी, है ना? अभी क्या है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ये मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें यूज वही होना है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं बिल्कुल आपको परेशान नहीं आ जाएगा, जो सत्य बात है उसको जानना बहुत जरूरी। विदाउट परसेंटेज जो जो उसमें अप्लाई होगा मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन अब कुछ चीजें बहुत वैसी होती हैं उसको फिर से परसेंटेज पढ़ाना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से, आप सब लोग उसके आंसर बताएंगे, पुराने लोग भी इन्वॉल्व होकर बताएंगे, ये नहीं कि आलस में बैठे बोले ये तो आता ही है हमको, है ना? बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन। और एक चीज मैं बता दूं, इन दोनों चैप्टरों में एसआईसीआई में सिंपल इंटरेस्ट नाम से ही लग रहा है सिंपल, और कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जब बच्चा पढ़ता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जल्दी आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट देर से आता है। ये कुछ चैप्टरों का मैं आपको नेचर बता रहा हूं। जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन जीवन में बच्चा जब 4-5 बार पढ़ने के बाद कहता है कि अब मुझे आ रहा है, नहीं हमेशा कहता है नहीं मुझे तो नहीं आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा। और सच्ची में इतना आसान चैप्टर है पूरी अर्थमेटिक का, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कुछ नया नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं, दो चार बातें हैं बस वही बार बार रिपीट होती है, लेकिन हर बच्चा उसमें रोता रहता है। ये चैप्टर का नेचर है, दिस इज द नेचर ऑफ चैप्टर। सही। और कंपाउंड इंटरेस्ट वाकई में बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लगने हैं, लेकिन ये बच्चे को पता नहीं क्यों ज्यादा अट्रैक्ट कर जाता है, ये अच्छे से आ जाता है। तो ये नेचर होते हैं, है ना? चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा लिखेंगे। प्रिंसिपल लिखिए 7200, 7200, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 होल 1/2% पर एनम, 12/1/2% वार्षिक। और टाइम आपका दे रखा है 8 मंथ्स, 8 मंथ्स, 8 माह। रिपीट कर रहा हूं,
प्रिंसिपल 7200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 होल 1/2% पर एनम और टाइम इज 8 मंथ्स। आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। हर एक बच्चा लगाए, पहला दिन हो चाहे दूसरा दिन हो चाहे काफी टाइम से पढ़ रहे हो। 600 क्या है ये तो बोलना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा प्रिंसिपल हमारा 7200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12.5%। अब रुको, 12.5%। अभी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं, 12 दूनी 24, 1 25 अपॉन, आप लिखो 25/2, नीचे अपॉन का 100 है। टाइम आपका, एक चीज याद रखना, ये दोनों में एक गहरा संबंध होता है, दोनों का फेज, मतलब कहने का मतलब यूनिट ट्राई करो, जैसे ये पर एनम है तो इसको भी आपको ईयर में चेंज करना है। अब बताइए 8 माह है, 8 माह को साल में कैसे बदलेंगे? ये बेसिक है, ये अगर टीचर आपको बता रहे हैं मतलब थोड़ा बेसिक से भी लेके चला है। बाकी इसको सॉल्व करना अगर आपको नहीं आता है, सो मेक अ चुल्लू और उसमें पानी भरो और डूब मरो। क्या कहेंगे? चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना। पक्का? आया कि नहीं आ रहा है? तो अब जैसे ये क्वेश्चन अपने आप से किसी का नहीं आया है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है इससे। देखो हमें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, एक टाइम आता है कि हमें चीजें एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं यार ये थोड़ा सा ध्यान है, तो उनको एक बार ध्यान देना अच्छे से। और अभी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है तो उसको आप बोल भी सकते हैं कि सर मुझे इसमें कंफ्यूजन है, मुझे इसमें कंफ्यूजन। अब आइए आपको मैं बताता हूं, जैसे इसी क्वेश्चन में कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हमको तो परसेंटेज में आपने रटाया था कि जो 12.5% होता है उसको 1/8 कर देते हैं। कितने लोगों ने 1/8 का यूज किया था? बहुत बढ़िया। नीचे अपॉन में 100 भी लिखा था, लिखा था। कितने लोगों ने 1/8 लिखा उसके बाद नीचे अपॉन में 100 लिखा? हाथ खड़े करो। 2 लोग और 3 लोग, झूठ बोल रहे हैं बाकी लोग, लिखा है। इतनी अच्छी मैथ तो नहीं है तुम लोगों की। अब आपको मैं बताना चाहूंगा इस फॉर्मूले को, P का P रहने दो, R/100 को R% लिख सकते हैं और इनटू T। ये किसका फॉर्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट का। आपको मैंने ये पढ़ाया, आपको ये अच्छी किताब आपको किसी ने पकड़ा दी, उसमें लिखा था PR%T, तो आपको लगेगा ये गलत है, बिल्कुल सही है, ये 100% सही है। अब आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, PR/T%, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। परसेंटेज कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। आप मेरी बात समझ में नहीं आ रही? तो थोड़ा आपका अगर चीजें गहराई में आपने पढ़ा है, सोच विचार के पढ़ा है, तो आप ये देख के घबराओगे नहीं। जैसे हमारे सामने भी ये फॉर्मूला आया तो मुझे एक बार लगा यार कुछ, क्योंकि बचपन से हमको यही फोटो दिखाई गई है, बचपन से जब भी देखा इन्हें देखा। अब इन्होंने हल्का सा सजावट कर ली तो हम पहचान नहीं पा रहे, या सजावट उतर गई तो नहीं पहचान पा रहे। तो जैसे ही किताब, एक कैट की किताब थी, हमने देखा उन्होंने डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट किया था, ये अपॉन 100 लिखा ही नहीं। हमें लगा यार किताब, इतना नाम सुना है इनका, और इन्हें तो बाद पता चला कि नहीं ये नाम सुना है, तो उनका कहना है कि आपके पास बुद्धि हो तभी हमको पढ़ो। यही डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, अरुण शर्मा की एक कैट की बुक आती, डायरेक्ट ये लिखा है और कुछ, ये सीधा अपॉन 100 ही नहीं। और बचपन से हर बच्चे को, हर इंसान को ये दिखाया जाता है। तो गुरु ये इसलिए बता रहा हूं कि एक्चुअली जब तुम लिखते हो ना तो ये आर, ये जो अगर आप देखते हो तो ये 12 होल 1/2% की वैल्यू 1/8 है। तो अगर कोई 1/8 लिखना चाहता है तो R/100 की वैल्यू 1/8 है। आई बात की नहीं आ रही? तो अगर आपको लिखना था तो आप ऐसे कर लेते, 7200 इंटू 1/8 इंटू 8/12। नो डाउट थोड़ा सा हो सकता है 1-2 सेकेंड वो जल्दी कर ले। आया कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? मतलब इसको आपको समझना है। चलिए वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन फिर से आपकी कैलकुलेशन के लिए है। प्रिंसिपल इज 1250, 1250, प्रिंसिपल 1250, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम, 14% वार्षिक। 14%, 40 नहीं है, 14, 1 पे 4। और टाइम आपका दिया है 219 डेज, 219 दिन, 219 दिन है।
आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पहले जो बेसिक चीजें होती है उसके भी पे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसको आपको समझना है। डोंट यूज कैलकुलेटर। आमिर भाई तुम जब तक अपना नहीं करोगे, आप आसपास का, हम ये जो टाइम देते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं देते हैं, इसमें आप इन्वॉल्व तो हो। कई सारे ऐसे बच्चे देखिए जो पढ़ रहे हैं, दूसरा चौथा पांचवा दिन है, लेकिन वो इन्वॉल्व हैं, और आप तो काफी टाइम से पढ़ रहे हो, आप इन्वॉल्व नहीं। वेरी बैड। थोड़ा जब तक आप एफर्ट नहीं, देखिए प्रिंसिपल कितना देख रहा है, कितना है, 1250, ये प्रिंसिपल है। आर कितना है बेटा, 14%। और टाइम कितना दे रखा है, 219 दिन है, ये 14% वार्षिक है। जब आप लिखते हो ना 14% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट में खाली परसेंटेज नहीं, ये समय बहुत मैटर करता है। अगर समय आपने नहीं एनालाइज किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपने कहीं से लोन लिया, आपको पता ही नहीं कि किस हिसाब से हमको लोन चुकाना है, तो आपकी वॉट लग जाएगी। आप पता होना चाहिए ना। भारत देश में एक पिक्चर आई थी बहुत पुराने जमाने में, मदर इंडिया करके, शायद आपने नाम सुना होगा। मुझे लग रहा है शायद पहली पिक्चर थी जो ऑस्कर के लिए गई थी, शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब जीती तो कोई भी नहीं, लेकिन वो मतलब नॉमिनेशन हुआ था ना, हाँ। तो उसमें यही था, उसमें पूरा आप अगर कभी कब किसी ने देखा पिक्चर, थोड़ी देखी, मजा नहीं आया, ब्लैक एंड व्हाइट देखे। अच्छा, उसमें यही कंफ्यूजन हुआ था। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन लिया गया, तो उसमें ये नहीं बताया गया कि ये इसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी। तो सुनील दत्त तो इसी में लड़ाई करता है कि भैया ये बताइए तो, आप सबको समाज को बताइए तो। यही बात, वो जो पैसा देता था, जो रिच इंसान था, वो चीज नहीं बताता था, लाला, है ना। चलिए खैर, तो ये आपका टी होगा, लेकिन ये हमारा डेज में है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 300। हमेशा याद रखना, कभी भी डेज को ईयर में चेंज करने के लिए 365 से ही डिवाइड करोगे। मत सोचना कि अगर वो लीप ईयर हुआ, फलना ईयर हुआ, ये सब बेकार की बातें हैं। अपने जहन में डालो, जो भी अगर डेज होगा हमें ईयर में चेंज करना है, तो डिवाइडेड बाई 365, दैट्स इट। और ये सिंपल इंटरेस्ट है बहुत, और नीचे अपॉन में 100, मैं खुद लिख के ना भूल गया। ये इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 105। इसको आप देख लिया आराम से और समझ लीजिए, मतलब बिल्कुल अच्छे से। बेटा आप बताइए पीछे, हाँ, इसको पहले बताइए आया कि नहीं आया क्वेश्चन। बताइए इसमें अमाउंट क्या होगा, हिंदी में मिश्रधन कहते हैं। 1250, ध्यान देना है, कैसे काम चलेगा आप बता सकती हैं, बताइए। बैठिए, पहले बैठिए आप। हाँ, मतलब आपने ऐड कर दिया 1355 की नहीं, गलत है, ये सही है, सही है, सही, क्योंकि आपने 105 डायरेक्ट उसमें ऐड कर दिया। तो अमाउंट के लिए बाकी जो लोग बच गए उनको मजा आ रहा है कि अमाउंट, बेटा आप समझ में आ रहा है आपको कि अमाउंट के लिए हमें क्या करना है, ऐड कर देना, पक्का। थोड़ा बुद्धि लगाया करो यार, मतलब समझा करो। बच गए कि आता था। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल है 5600, 5600, 5600 जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, शर्म करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम है, 16% वार्षिक, 16% पर एनम। टाइम पीरियड लिखिए 4 अप्रैल टू 16 जून।
4 अप्रैल टू 16 जून। कई लोगों के मन में आ रहा होगा अच्छा खासा एक क्वेश्चन ढंग से आता है, आप ऐसा बदल देते हो तो दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए लगता है कि हटाओ वो भी ना सीखें। ये आपकी सोच है, आपको ऐसा ही बताना है। 5600 रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम, टाइम है 4 अप्रैल से 16 जून। इस पीरियड तक अगर तुम्हारा पैसा जमा रहा तो आपको इंटरेस्ट बताना है। स्वयं लगाइए, बातचीत मोहल्ले में ना करिए, आ जाए उसके बाद थोड़ा बहुत हो सकता है, नहीं उससे आपका नुकसान होगा। वन 179.2 अगर आपका आ गया तो बहुत अच्छी स्पीड है, बढ़िया। लेट मी सी, सही है आपका 179.20 आ रहा है ऑप्शन में, सही है। अरे मैं मजाक कर रहा हूं तो सीरियस हो गए। 0.2 मतलब 0.20। आर्यन, नाश्ता करके आयो कि नहीं? वन 179.20 ही आएगा। देखो बताइए प्रिंसिपल कितना है? आप देखिए, अब जिनका नहीं आया कोई ईगो नहीं, ईगो बच्चे के अंदर होना ही नहीं चाहिए, ईगो किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में आ जाता है थोड़ा बहुत। पी आर, आर कितना दे रखा है? 16%। अब हमारे साथ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसी प्रॉब्लम, ये वर्ड गलत है, सिंपल सी बात है, 4 अप्रैल से 16 जून तक हम लोग हिसाब लगा लेते हैं। अब आपको पता है अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30, 30 में से 4 हटा दो, 26, ये अप्रैल के दिन आ गए। मई में 31 होते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये जून हो गया। तो 4 अप्रैल से 16 जून तक का जो पीरियड आ गया जिसमें हमको बैंक इंटरेस्ट देगी, वो कितना दिन आ गया? 73 दिन आ गया। बताइए आया कि नहीं आ रहा है? यस, बताइए, आप बताइए। अंशिका, अनुष्का क्या? अंशिका, सही जवाब था ना मेरा, मतलब। आप बताइए इस 73 डेज में 4 जून शामिल है कि नहीं? सॉरी 4 अप्रैल, 4 अप्रैल शामिल है कि नहीं? शामिल है। आप तो बैंक की तैयारी करें, मैं आपको बैंक का एक रूल बताना चाह रहा हूं। सरकारी बैंक की तैयारी करोगे प्राइवेट? सरकारी वाली ना, तो उसका एक नियम, अभी भले चेंज हुआ हो तो अलग बात है, लेकिन उसका एक नियम चलता है, जिस दिन हम पैसा जमा करते हैं जाके, उस दिन का वो लोग इंटरेस्ट नहीं देते हैं। आज मैं सुबह गया, जैसे बैंक खुली मैंने जाके पैसा जमा कर दिया, लेकिन आज का इंटरेस्ट नहीं देते। ये रूल होता है उनका, ये एक्चुअली रूल होता है। और जिस दिन पैसा निकालेंगे उस दिन सुबह निकाल लो, उस दिन का पूरे दिन का देते हैं। तो जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो हमेशा मान लेना आप इसमें 73 दिन में 4 अप्रैल शामिल ही नहीं है। बोले तो हमने तो यहां लिखा है 26, हाँ वही तो आपने लिखा है 26, क्योंकि आपने 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल हटा दिए। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल में दिन कितने होते हैं, सॉरी कितने दिन होते हैं? 30। तो जब 30 दिन है तो 4 खत्म है, तो ये जो स्टार्ट हुआ है 26 दिन में, इसमें पहला दिन कौन सा होगा? 5 अप्रैल। नहीं समझ में आ रहा है? आया कि नहीं आ रहा है? लास्ट वाला 16 जून, इसमें बताओ 16 शामिल है कि नहीं है? शामिल। इसीलिए एक दो बार क्वेश्चन ने, जब ये क्वेश्चन बोला है तो उन्होंने इसके ब्रैकेट में लिखा है दोनों डेट्स को शामिल किया जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही? अगर ये वर्ड बोल दें तो आपको इसी क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, 74 दिन हो जाएगा। ये सुन लो यार, आता सबको है, लेकिन थोड़ा सुन लोगे, नहीं तो फिर से गलत करोगे, कहोगे लो सर पढ़ा इसको 7-8 बार पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है, क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं दे रहे हो। क्यों 74 होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस बाकी आपको पता है 73 दिन, 73 अपॉन 365,
हाँ, ये 1/5 हो जाएगा, किसी ने बोला। चलो ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। आप ये कर लोगे, कितना आया था 170, यही आंसर है पक्का, देख लीजिए। विशाल कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, विशाल नाम नहीं आता कि विशाल तो उधर बैठा है, सॉरी। चलो तुम भी बता दो, कुछ कहना चाह रहे हो? विनय, कुछ कहना चाह रहे हो? कहाँ खोए हो आजकल? कहीं नहीं, पढ़ाई में भी नहीं खोए हो? बिल्कुल पढ़ाई में खोना चाहिए। प्रॉपर रिलैक्स रहो थोड़ा, तुम लोग टेंशन में ज्यादा ले रहे हो, ठीक है पेपर है, उस चीज को आराम से हैंडल करो, है ना। तनाव बहुत नहीं लेना है। बहुत समस्या हो तो आप अपने ग्रुप में एक लड़का जो शुभम करके ऐड है, आप उसे का नंबर से आप उसको फोन कर सकते हो 8-9 बजे के बाद। एक लड़के ने आज कुछ बीच में हमने ऐड किया था तुम्हारे बैच में, आप उसे डायरेक्ट फोन करो, मतलब प्रॉपर आपकी हेल्प करेगा अच्छे से, ढंग से, है ना। वो सब जॉब में है, जॉब में है तब पेपर देते हैं तो एक 340 345 आ रहे हैं। उसकी किस्मत खराब थी, इस बार कंप्यूटर फेल था, नहीं तो कानपुर आ जाता है, कस्टम में उसका 100% हो जाता। मतलब समझ रहे हो, ऐसे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं, मतलब 2 दिन छुट्टी लेके पहाड़ घूम रहे हैं, फिर आते हैं। वो रोज एसटी नहीं दे रहे हैं, उन्होंने एक बार अपने आप को ऐसा बना लिया है, और फिर वो ऐसे देते हैं तो 342 नंबर पता लगे उनका। बस कंप्यूटर में बेचारा इस बार फेल हो गया था, नहीं तो कानपुर का रहने वाला, कानपुर यहाँ पे होती पोस्टिंग। 316 या 318 पे तो जनरल कैंडिडेट को कस्टम मिल गया था इस बार, उसके तो इतने थे, वो तो जहां जहां पे चाहता ले। ये चीज है, तो कभी कभी किस्मत का यही रोल रहता है, सब में पास कंप्यूटर में फेल। जब आपके सब सब्जेक्ट अच्छे होने लगे तो ये कंप्यूटर को भी अवॉइड मत करना। अभी नहीं पढ़ना है, अभी तो तुम्हारी मैथ ही नहीं अच्छी है, उससे पहले देखो रीजनिंग अच्छी कि नहीं होती, पहला स्टेप होता है रीजनिंग। कंपटीशन में जब आप एंट्री मारो, सबसे पहला स्टेप होता है कि रीजनिंग में 25-25 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब तो 15 मिनट में होना चाहिए, अगर आपके रीजनिंग में 17 18 16 हो रहे हैं तो मामला गड़बड़ है। पहला टास्क रीजनिंग को आपको कंप्लीट करना है, सबसे तेज रीजनिंग कंप्लीट होता है। सेकेंड टास्क में आपका आता है, डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट आपका मैथ्स और इंग्लिश में किस में ज्यादा है। सर आपने जीएस को नहीं बोला, जीएस को भी नहीं बोलूंगा। सेकेंड में आपका डिपेंड करता है आपको मैथ्स और इंग्लिश में इंटरेस्ट किस पे ज्यादा है, आप इंग्लिश को जल्दी कवर करते हो या मैथ्स को। मैक्सिमम क्राउड मैथ्स को ज्यादा कवर करता है, मैं मैथ्स का टीचर के नाते नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली जानता हूँ इस बात को। उसके बाद आता है इंग्लिश, जब इनमें इंप्रूवमेंट ठीक ठाक हो जाता है। जीएस को बस पढ़ते रहना है, आपको अवॉइड नहीं करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे ये 3 पूरे हो जाएं तब, थोड़ा 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 पढ़ते लेते रहो लेते रहो। भाई पहला टास्क तो हमारा ये है, मैं जिसका अभी नाम लड़के का ले रहा था, उसे अक्सर यही बात होती है, वो कहता है बच्चे पता नहीं क्यों नहीं इस पे ध्यान दे, स्पेशली वो हमसे कह रहा था, एक दिन हमने बताया भी था, कह रहा था रीजनिंग में बच्चा कह रहा है मेरे 23 सही हैं। अरे भाई, दो जो तुम्हारे गलत हैं वो दो जीएस में बनाने के लिए तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, और रीजनिंग में जल्दी हो सकता है, 5 घंटे में सीख सकते हो वो चीज। काहे नहीं वो दो वहां पे क्यों गलत हो गए, ऐसे क्यों नहीं सोचते हो? मतलब रियल बात है, मैथ्स में 18 हो रहे हैं, तुम्हारे 7 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो 7 बनाने का प्रयास करो ना, आप समझिए। अब इसमें कोई कहेगा सर जीएस में तो आधा सेकंड लगता है, बेटा वो टिक करने में लगता है, पता नहीं कौन सा कोई, वो भी एसएससी वनडे एग्जाम में। एसएससी की जीएस इतनी खतरनाक आती, अनप्रिडिक्टेबल होती, बाकी चीजें प्रिडिक्टेबल होती, वो उसमें पता ही नहीं कहां से क्या आ जाए, कितना का क्या चीजें, वो सबसे अलग लेवल की चीज होती है। जितने बच्चे आज भी सिलेक्शन ले रहे हैं उनके ये 3 पार्ट इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि अगर वो आके यहाँ पे पढ़ा दें तो आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे कि कोई प्रोफेशनल टीचर पढ़ा रहा है या कोई नॉर्मल सा स्टूडेंट पढ़ा रहा है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो फिर मैथ्स आपका लेवल हमारे बराबर होना चाहिए, आप समझिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी चीजें अर्थमेटिक मुट्ठी भर से लेवल, आपको लगेगा नहीं आपके बराबर कैसे हो सकती है, पहले तो ये फर्जी की बात है। टोटल 10 चीजें हैं, 10 चीजें मैंने अच्छे से पढ़ रखी हैं, तुम 10 चीजें पढ़ नहीं पा रहे हो, तो क्यों नहीं हम तुम इसमें बराबर कर सकते हैं? कोई साइंटिफिक चीज थोड़ी नहीं, इसमें रिसर्च चल रही है, पीएचडी कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल सी चीजें हैं। टोटल 22 टॉपिक हैं,
रट डालो, घोट डालो, हमने रट डाला तुम भी रट डालो, हम तुम बराबर। कोई केमिस्ट्री नहीं चले बार बार में देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अच्छा अब इसमें ये आया, इसमें तो इतनी चीजें हैं, वो भी ये एग्जाम है, क्यों नहीं ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल बराबर हो सकते हैं हम आप, 100% बराबर हो सकते हैं। तो ये चीजें करिए, नहीं तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं। जिनका भी पेपर लगा है रिस्पेक्ट करो, ऐसे मजाक में नहीं होता है। और आप लोगों को, जो लोग जुड़े उसमें, इसीलिए जोड़ा गया कि आपके जो डाउट हैं, कंफ्यूजन है, कभी कभी निगेटिविटी आती है, आप उनसे कम्युनिकेट, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, है ना, मतलब वो सलाह अच्छी दे सकते हैं, ऐसा नहीं। और भी बच्चे हैं जो और अच्छी पोस्ट में है, लेकिन हमें पता है वो आपको शायद सलाह नहीं अच्छी दे सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, और कुछ बच्चे हैं कि नहीं, वो आपको सजेस्ट अच्छे से कर सकते हैं। मतलब आप समझे, कानपुर में 3-4 ऐसे बच्चे हैं जो बहुत टॉप क्लास की पोस्ट पे हैं, लेकिन वो आपकी सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि एक्चुअली वो बाई बर्थ टैलेंटेड थे। उन्होंने 5-6 महीने में सिलेक्शन ले लिया, वो आपको क्या सलाह देंगे? उनका एकेडमी कितना अच्छा है, वो तो बस आपसे सिंपल सा कहेंगे कि पढ़ते जाओ, हो जाएगा। क्योंकि उनको उनको कभी प्रॉब्लम फेस ही नहीं हुई, क्योंकि वो बचपन से पढ़ने में अच्छे हैं। वो कभी आपको अच्छी सलाह नहीं दे सकते हैं, कभी भी। उनको कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। 10th टॉपर, 12th टॉपर, बीटेक जबरदस्त, फिर नौकरी पैकेज, फिर उसके बाद फिर से ये वनडे एग्जाम दिया, तो उनको जीवन में प्रॉब्लम नहीं हुई, वो आपको सलाह ही नहीं दे सकते। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, 1-2 बार हमने कई बार करवाया भी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये सही बात है, ये बच्चे इसलिए नहीं सलाह, क्योंकि उन्होंने जीवन में प्रॉब्लम देखी नहीं। एसएससी दिया पहली बार में, सॉल्व मैटर सॉल्व, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1.5 साल में सिलेक्शन, तो उन्होंने, उनके जीवन में प्रॉब्लम आई नहीं। अब शादी हो गई हो तो पता नहीं, लेकिन ऐसे नहीं कभी प्रॉब्लम आई। वो नॉर्मल रहा है ना, तो उनको लिए ये सब नॉर्मल चीजें हैं। लिखिए क्वेश्चन ध्यान से। गरिमा, इसका और कोई अदर में मतलब ना निकालना, फिर आप गुस्सा हो जाओ। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14.5%, 14 से ही 1/2%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 14 से 1/2%, 14 होल 1/2%। टाइम लिखो 3 ईयर, टाइम इज 3 ईयर। अमाउंट लिखिए, अमाउंट, अमाउंट जो दिया है वो दिया है 7462। अमाउंट बोले तो मिश्रधन, मिश्रधन दे रखा है 7462। ये मिश्रधन है हिंदी माध्यम वालों, पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। अमाउंट ये दिया है। टाइम आपका बिल्कुल बातचीत इतना समझाने का सब पूरा रायता फैला दे, तो थोड़ा एफर्ट डालो, ये सोचो यार खुद से करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 14 से ही 1/2। आप हिम्मत से लगाइए, आप देखें कितने लोग लगा सकते हैं, लगाएं। ऑब्वियस ही बात है, प्रिंसिपल बताना है। हाँ, नहीं ऐसा ही है, आज 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 के कपड़े ऐसा ही वाले हैं, मतलब आज ऐसा ही चलेगा, आपने पहले ही आपसे बोल दिया था। मौल ले रहे हो मेरी हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, आज जितने भी क्वेश्चन होंगे सिंपल इंटरेस्ट, आज से सिंपल इंटरेस्ट शुरू हो गया, जो बच्चे अभी तक नहीं जान पाए हैं, आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट की भी पहली क्लास है। पीछे आप दोनों लोग बातें करो, कितना समझा दूं, लेकिन गलत बात है, जितना बात करोगे उतना ब्रेन जैसा है वैसे ही रहेगा। और सोचिए उम्र बढ़ रही है, शरीर बढ़ रहा है, बुद्धि वही रही है 8th क्लास वाली, तो हमको कितना लोग आगे वाले टाइम पे लोग हमको पागल भी बोल सकते हैं, इसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। और सभी लोग अपना मोबाइल साइलेंट लगा लिया करो, ये बार बार जो मैसेज पॉपअप होता रहता है ये गलत बात है। आपको जिसको मॉर्निंग मॉर्निंग विश करके आना है पहले कर लीजिए, लेकिन क्लास में नहीं। आंसर आप लोग बता सकते हैं जिनका आया, तो मैं भी तो जानू। 5000, 5200, और किसी का आ रहा है 5200? ये क्वेश्चन दिए पिछले 1.5 मिनट हो गए हैं, बताइए एक लोगों का आंसर आया, और आप कहते हो आपको सिंपल इंटरेस्ट आता है। कई लोगों ने हम ही से पढ़ रखा है, कई लोगों ने इधर उधर भी पढ़ रखा है। खैर, मुझे आपको नीचा नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए आपके अंदर कुछ होना चाहिए, वो है नहीं। इधर ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम कहते हैं आप कहते हो ना, मुझे इसकी अप्रोच, आइए अप्रोच बताइए, P + PRT अपॉन 100। मैं आपको स्कूल के तरीके बता रहा हूं, बताओ ये समझ में आया? हमारे लोगों की कई 90% बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अगर नहीं समझ में आया तो हम क्लास में कभी बोल ही नहीं पाते हैं,
और अब तो इसीलिए आप ऑनलाइन में जाओगे तो ऑनलाइन में कैसे आपको यहां तो दूर भी प्रयास कर सकते हो, आपको नहीं आया तुरंत आप बोलिए कि सर ये हमें नहीं समझ में आया, तो टीचर बता सकता है कि बेटा ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। और प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट जब जब जुड़ते हैं तो क्या निकल आता है। अब बताइए हमारे पास प्रिंसिपल नहीं पता है तो पी को पी रहने दो, ये स्कूल के मेथड है। पी आर की जगह क्या रखोगे, 14 2 28 1 29। साथ में लोग पेन चलाते हैं इसीलिए मना करता हूं, आपको अच्छा बनना है। टी हमारा कितना दे रखा है, 3। कुछ भी नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है। अब आप इसको जैसे ये चीज आप विद इन 2-3 सेकंड में देखो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप उतनी देर से खाली यही देख रहे हो कि यार ये 29 से कटेगा ही नहीं कटेगा, आप क्यों टाइम वेस्ट करो, कुछ नहीं कटेगा। 200 यहां पे आ जाएगा, एक्सेप्ट दिस कि इसमें कैलकुलेशन है, ये 87 आ जाएगा और अपॉन का 200। ये 200 वहां पे हो गया 287। तो गरिमा आपने मोबाइल का यूज किया था कि अपने आप लगाया था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तो है। आपका आंसर सही है, स्पीड से आ गया था थोड़ा। अच्छा अब आप देखें ये चीज आ गई, आप इसको जब काटोगे तो बिल्कुल सही है, ये 26 बार जाएगा। ये टाइम लगेगा आपको क्योंकि 5200 आंसर आ रहा है ना, तो 26 दूनी 52। आप अगर इस रास्ते जाते हो 40 से 45 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 1 मिनट के अंदर में आ जाएगा। रास्ता आपका गलत था और आप कंपटीशन में काफी टाइम से हो, इसे एनालाइज करना है कि मुझे क्यों नहीं स्ट्राइक करा। यहां पे आप भाग जाते हो, नहीं भागने का मतलब ये नहीं, यहां तो आ रहे हो लेकिन आप अपने अंदर हो नहीं। इसको देखना है कि मैं क्यों नहीं कर पाया, ये मैंने तो पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट, ये मुझे स्ट्राइक क्यों नहीं किया। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, इसे एनालिसिस कहते हैं। वीकनेस को सीरियसली ध्यान देना है। कई बार टाइम एक ज्यादा हो जाता है तो कई सारे बच्चों को लगता है ये तो मुझे आता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है वो जिस पे आप इस समय भूल रहे हो वही आपका कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, बेसिक चीजें आपकी मिसिंग हो गई हो। ये बहुत बार होता है, बहुत बार। फिजिक्स में एक चैप्टर था डिस्प्लेसमेंट वाला, मैं बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट हमेशा रहता था कि ये चैप्टर से मुझसे कुछ भी पूछो, और उसी का क्वेश्चन मैं गलत करके आया था जेई में। तो और हल्का क्वेश्चन था, तो कभी कभी ये तभी तो बता रहे हैं हम लोग अपनी वीकनेसेस से एक्सपीरियंस लेते हैं, वो आपको शेयर कर रहे हैं। बहुत 100% कॉन्फिडेंस था कि यार डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन कुछ भी पूछो, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी, एस सी वर्मा इरोडो तक लगा रखा है, लेकिन वही सेम क्वेश्चन छोटा सा गलत कर आए थे। कृपया आप लोग भी ऐसी चीजें अगर आप पढ़ते हो आपको लगता है नहीं हम एक्सपर्ट हो गए, हम ब्रह्मास्त्र, तो कुछ नहीं। आपको एक बार बैठना है, एनालाइज करना है क्या क्या प्रॉब्लम है। बाकी इसका एक मेथड ये है, ये आ तो गया सबको। दूसरा मेथड ये कि आप चाहो तो इसको यहां से मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूं, इसको चेंज करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 से ही 1/2%, 14 दूनी 28 1 29 बटे 2, परसेंटेज हटाएगा 200। और इससे बात करना सीखो, ये बताएगा कि 200 रुपए में अगर 200 रुपए प्रिंसिपल है, ये हमने लेट कर लिया, तो 200 पे ब्याज कितना है 29, कितने साल का, 1 साल का। क्यों 1 साल का, क्योंकि ये पर एनम है, क्योंकि ये पर एनम है। हम मतलब ऐसा लग रहा है कि 200 पे 29 रुपए 1 साल का ब्याज है, और आप देखिए यहां पे 3 साल का बवाल है। इसमें मेजर मिस्टेक, अगर आपका थोड़ा सा आपके दिमाग पे आपका कंट्रोल नहीं है इस एज पे, तो आप 229 बराबर कर सकते हो, 229 बराबर इतना और आप खत्म। सबसे बड़ी मिस्टेक, ये तो नहीं किया किसी ने, नहीं किया होगा, किया भी तो बताना नहीं, जरूरी नहीं कि हर बार चीजें हम बार बार बताएं। तो ये 29 1 साल का ब्याज है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 87, तो कितना हो जाएगा 280, ये अमाउंट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 287, उनके हिसाब से 7462, तो 1 बराबर, सॉरी 287 और 200 बराबर। मैंने पूरा बता दिया, नहीं तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट ए स्टेप लिखते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पे सीखना है। ये बैच का पर्पस है कि वो बच्चे जिन्होंने का सीखने के उद्देश्य हैं वो भी बैठ सकते हैं, आराम से वो सीख सकते हैं।
बाकी कई सारे स्टेप हैं, आप उसमें काट सकते हो और थोड़ा सा आपका टाइम बच सकता है। तो ये एक प्रोसीजर होता है, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सिंपल टेस्ट को छोटे छोटे क्वेश्चन करिएगा। मैंने जो वही बोला है कि सिंपल टेस्ट में लोगों को कॉन्फिडेंस कम रहता है। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने प्लेलिस्ट आपके ग्रुप में शेयर कर दी है। जो लोग जेन्यून किसी रीजन से गायब थे वो उसको देख सकते हैं। जो जानबूझ के गायब थे, आपको मैं कितना भी कहूँ आप देखोगे नहीं, क्योंकि आज से नया स्टार्ट हो गया और आपके अंदर वो उतना पावर है नहीं कि आप पुरानी चीजें बहुत अच्छे से लो, वो भी पढ़ाई की, है ना। वैसे भी आज की जनरेशन नवम नवम ढूंढती रहती है, पढ़ाई में तो वैसे भी नहीं रस्ता होती, इसीलिए वो रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता रिवीजन। पुराना पढ़ना, दोबारा पढ़ना, तिबारा उस चीज को पढ़ना, बड़ा अंदर से कलेजा मजबूत होना चाहिए। लिखिए क्वेश्चन ध्यान से, हिंदी वाले पहले लिखिए फिर बाद में इंग्लिश में लिखवाते हैं। लिखिए, किसी धन का 2 साल में मिश्र धन, किसी धन का 2 साल में मिश्र धन, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इज, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इज 4672, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इज 4672, एंड आफ्टर 3.5 ईयर, तथा 3.5 साल में, एंड आफ्टर 3.5 ईयर, तथा 3.5 साल में, अमाउंट इज, ठीक है, तथा 3.5 साल में मिश्रधन, 3.5 साल में मिश्रधन 5438.50, 5438.50, 5438.50, 5438.50, ये आपका अमाउंट है। कब है? 3.5 साल बाद, ये 3.5 साल के बाद का अमाउंट है। और एक आपका हमने बोला था 2 साल का, हाँ 2 साल का ये अमाउंट है। ये कितना बोला था? 4672। सबसे पहले तो हमें सिचुएशन को जानना होता है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन ने दिया क्या है। 2 साल का अमाउंट दे रखा है, 3 साल का अमाउंट दे रखा है। तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बोला, लेकिन आपको जिंदा रहना है, आपके मन में आना चाहिए। आप पहली बार है तो और उत्साह होता है, आपको लगता है क्या क्वेश्चन हो सकता है, और आप एकदम ब्लैंक होके होते हो कि नहीं, अभी आपका माइंडसेट चेंज है। अरे अभी पहली बार है, अभी हम बिल्कुल ब्लैंक हो गए। नहीं नहीं, आप और ज्यादा उत्साहित रहो कि अच्छा इसमें क्या हो सकता है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और एक क्वेश्चन बनता है प्रिंसिपल का। ये 2 बेसिक क्वेश्चन है, और भी बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बेसिक चीज है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं ये बात करते हैं। आप इसे शॉर्टकट में लिख लो, P इक्वल्स टू एन आर इक्वल्स टू, बहुत अच्छे से, बहुत अकल लगा के। तो चलिए आइए बात करते हैं बहुत बढ़िया से। ये बताइए, अगर ये अमाउंट है बेटा, अगर क्यों अमाउंट है, अमाउंट ही है, तो इस अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। चलो भाई, इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ, इसमें प्रिंसिपल तो शामिल होगा, जो हमारा पैसा, जो हमने पैसा बैंक में जमा किया है वो तो शामिल होगा ही होगा, प्लस 2 साल का इसमें ब्याज भी शामिल होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको थोड़ा बचपन के तरीके से लिखें, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो भी कितने साल का? 2 साल का। कितना दे रखा है? 4672। और इसके बारे में लिख सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का? 3.5 साल का। ये कितना दे रखा है? कोई दिक्कत किसी को? अब इन दोनों को हम घटा देते हैं, प्रिंसिपल खत्म हो चुका है, 3.5 साल में 2 साल खत्म, 1.5 साल।
हाँ अब बोलो बेटा। 366 पॉइंट वो तो को कर रखा था एक दो लोगों ने, नहीं तो इसके आगे छीछा लेदर हो जाती भाई। हम तो इसके आगे तो इसी करने वाले थे ना। बाकी जिनको नहीं समझ में आ रही कि 766.50, बताइए आमिर भाई कैसे आया ये 766 पॉइंट? ठीक है मतलब अच्छा है। अब बताओ अगर ये 1.5 साल का दे रखा है तो 1 साल का कैसे निकाल? आपको पता है 1.5 साल इज व्हाट? 1.5 ईयर। यस। तो अगर मुझे इसको 1 साल का बनाना है तो क्या होगा? 766 पॉइंट, ये 3/2 साल। ऐसे सोचो, मैं आपको देखो इसीलिए ऐसे ढंग से बताता हूं। 3/2 साल की कोई वैल्यू x रुपए है, तो बताइए 1 साल की क्या होगी? x इंटू 2/2। बोलो आया कि नहीं आ रहा है? ये जाके रिवर्स हो जाएगी। मतलब ये जानबूझ के बता रहा हूं भैया, बहुत एकदम मामला गड़बड़ है तब भी प्रयास करो। तो जब ये उधर जाएगा तो ये क्या 3/2 तो हो जाएगा 2/, इसको सॉल्व करा 511। 511 जो निकल के आया वो क्या निकल के आया? आप बताइए। 1 साल का इंटरेस्ट पहले पढ़ा हुआ है आपका सब, थोड़ा सा किसी की तैयारी कर रहे हैं आप? टीचिंग की कर रही हैं? अच्छा ये टेट सुपर टेट वाला, ओके। चलो तो इस बार का टेट दिया था आपने? टेट निकल चुका है, सुपर टेट का। अच्छा तो ये आपका जो है ये 511 1 साल का निकला है। अब नाउ आपके पास 2 साल और 3.5 साल, किस गली में जाना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है, यस है नो? तो चलो 2 साल में चलते हैं। 1 साल का अगर इतना है तो 2 साल का कितना होगा? 1022। इसका मतलब ये हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का बराबर 4672, और प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना दे रखा है? और प्रिंसिपल बराबर 36। कृपया नोट करें, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें अच्छे से ध्यान से, बहुत ही अकल से समझते हुए नोट करो, कलाकारी ना करो।